हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई शायरी वेबसाइट है और आप भी अपनी शायरी वेबसाइट्स के कीवर्ड रैंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप ये सोच रहे हो कि अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है शायरी वेबसाइट पे, हम नॉर्मली कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं ला सकते। तो गाइज़ आपको एक बात बता दूँ, ये सभी चीज़ें गलत है। क्योंकि अब लोग इतने हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हैं जहाँ पर न्यूज़ साइट्स रैंक होती हैं, तो ये नॉर्मल से शायरी कीवर्ड्स पे आप क्यों नहीं रैंक हो सकते हो। बट आपको इन कीवर्ड्स पे रैंक होने के लिए कुछ टिप को फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि अपडेटेड टिप है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि गूगल का भी अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद कई चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आप अगर न्यू चीज़ें जो आई हैं वो चीज़ें अगर फॉलो करोगे तभी आप अपनी वेबसाइट पे वो सभी चीज़ अपनी वेबसाइट पे जो कीवर्ड्स की रैंकिंग है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अब आप बहुत पुरानी चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो आप अपनी कीवर्ड्स की रैंकिंग को नहीं सुधार सकोगे। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करना चाहते हो तो उससे पहले आपको टिप जाननी पड़ेंगी, और वो टिप जानने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेंगी। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी कीवर्ड्स की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। बट उससे पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हो आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और जैसा कि आपको मालूम होगा कल हमने एक लाइक एम रखा था तो वो पूरा नहीं हुआ था, तो आज भी मैं एक लाइक एम रखता हूँ 15 लाइक का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी जो लाइक की टारगेट है 15 लाइक का, वो पूरा कर देना। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि शायरी वेबसाइट पे काम करने के लिए आपको कई चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। शायरी वेबसाइट का कोई भी न्यू वेबसाइट हो, आपको न्यू वेबसाइट पे भी अगर आप काम करना चाहते हो तो कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। ओके, अब जैसे कि मान लो आपकी कोई एक आर्टिकल है, अब उस आर्टिकल को लिखते टाइम, जैसे मान लो हमारे एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट ले रहे हैं, इस वेबसाइट में मान लो ये आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में मान लो ये पहला आर्टिकल है बॉयज़ एटीट्यूड। ओके, अब बॉयज़ एटीट्यूड आर्टिकल्स में हमें मान लो आर्टिकल लिखना है इस कीवर्ड पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे हमारे कीवर्ड्स जल्द से जल्द गूगल पे आएँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो टिप नंबर 1 है वो है कीवर्ड सिलेक्शन। आप अगर कोई एक मतलब टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे कि बॉयज़ एटीट्यूड पे अब लिख रहे हो, ठीक है। तो बॉयज़ एटीट्यूड पे लिखने से पहले आपको करना क्या चाहिए, कीवर्ड्स जो होते हैं उन कीवर्ड्स का सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आपको वही वही कीवर्ड्स देखने चाहिए जिन कीवर्ड्स पे आप जल्द रैंक हो, मतलब जल्द से जल्द रैंक कर सको। ऐसे कीवर्ड्स मत उठा लो, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है, सीपीसी भी ज़्यादा होती है, तो आप वही कीवर्ड उठा लेते हो। भाई जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है, सीपीसी भी ज़्यादा है, सब चीज़ ज़्यादा है, तो आप कंपटीशन तो देखो, उस पर कई यूज़र काम कर रहे होंगे, तो आपको उस पर रैंक होने में टाइम लगेगा। और आपकी न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट पे आप अपने मोटिवेशन को पाने के लिए डेली ट्रैफिक चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हमें ट्रैफिक मिले, तो आप उन कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को छोड़ के आपको वो कीवर्ड्स पर टारगेट करना चाहिए जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ भी कम हो, साथ में वॉल्यूम भी कम हो और सीपीसी भी कम हो, क्योंकि उन कीवर्ड्स पे जल्द चांसेस होते हैं रैंक होने के। ओके, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया करो जिन कीवर्ड्स पे आप जल्दी रैंक हो जाओ, जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन कम हो। सबसे पहली बात जान लो कि जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन कम है, उन कीवर्ड्स पे अगर आप रैंक करना चाहते हो तो आप बस खाली उन कीवर्ड को सेलेक्ट कर लो और उस पर वर्क करो, आप जल्द से जल्द रैंक हो जाओगे। ओके, तो ये पहली टिप है कीवर्ड सिलेक्शन की। याद कर लो कि आपको कोई भी कीवर्ड जो सेलेक्ट करना है उसका कंपटीशन देखना है, ठीक है। मान लो कंपटीशन आप जब देखोगे तभी आप जल्द से जल्द रैंक कर सकोगे। ओके, कीवर्ड सिलेक्शन में कंपटीशन देखा जाता है। दूसरा होता है क्वालिटी कंटेंट। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि गूगल का अब ये कहना है कि आप जितने भी वर्ल्ड का आर्टिकल लिखते हो हमें उससे मतलब नहीं है, अगर आपके आर्टिकल में क्वालिटी नहीं होगी तो हम आपके आर्टिकल को कभी गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं लाएंगे, ठीक है। अब गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको कीवर्ड तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया कि हमें इस कीवर्ड पे रैंक होना है, यहाँ पर कंपटीशन कम है, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप कोई भी रद्दी सा आर्टिकल उठा के लिख दे रहे हो, आप बस खाली इसमें वर्ड जोड़ रहे हो और कुछ यूनिक काम नहीं कर रहे हो, तो गूगल आपको कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे भी नंबर 1 पे नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि गूगल का यही कहना है कि हम आपको क्यों नंबर 1 पे लेके आए जब आपसे अच्छी अच्छी साइट्स नंबर 1 पे रैंक है। ओके, आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा यूनिक काम करना चाहिए। लाइक जैसे कि अब ये आर्टिकल देख लो, बॉयज एटीट्यूड स्टेटस, अब इस वेबसाइट पे देखो
ये मेरे सर की वेबसाइट है। इन्होंने जो भी आर्टिकल लिखे, जो भी शायरी लिखी है, देखो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है। इमेजेस देख लो, इमेजेस पे ये सब देखो, इमेजेस देखो, या फिर ये सब जितनी भी चीज़ें देखो, बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पर देखो दिया है एक दूसरे को। मतलब देख रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है अपने कंटेंट को। तो इनके आर्टिकल जल्द से जल्द गूगल पे रैंक होंगे, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इनके आर्टिकल में आप देख लो प्रेजेंटेशन, आप आर्टिकल लिखने का कीवर्ड, शायरी लिखने का तरीका, इमेज का तरीका, और जो ऊपर नीचे स्लोगो जितनी भी चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स प्लेसमेंट, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान से इन्होंने काम किया है, बहुत ही ध्यान से ये सब चीज़ें रखी हैं। तो ये आर्टिकल कहलाएगा क्वालिटी कंटेंट। ओके, और अगर आप ऐसे ही आर्टिकल लिखोगे तो आप भी रैंक कर जाओगे नंबर 1 पे। बट अगर आप कोई रद्दी सा आर्टिकल लिखोगे, खाली आप वर्ड पे फोकस करके बस आर्टिकल लिखते चलोगे, तो आप कभी नंबर 1 पे नहीं होगे। ओके, ध्यान रखो, क्वालिटी कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रैंकिंग। ओके, अब तीसरी चीज़ आती है इंडेक्स। अब जैसे आपने कीवर्ड सिलेक्शन कर लिया, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान रख के आपने अच्छी क्वालिटी का आर्टिकल लिखा, अब आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को इंडेक्स करना है। आपने छोड़ दिया या तो साइट मैप, बस आप पब्लिश करने के बाद आप साइट मैप सबमिट कर दो, गूगल खुद ही उस आर्टिकल को क्रॉल कर लेगा। क्रॉल करने के बाद आपकी कीवर्ड की जो इंडेक्सिंग है वो कर देगा, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग को सेट कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके कीवर्ड, जब आपका आर्टिकल लाइव हो जाए, मतलब आ जाए गूगल पे, तब आपको डेली सोशल शेयरिंग करनी है। मतलब आपका जो अकाउंट है, जितने भी सोशल शेयरिंग है, एप्लीकेशंस है, मैंने सोशल शेयरिंग मैंने बताई थी अभी कुछ दिन पहले, मेरा एक आर्टिकल था सोशल शेयरिंग के ऊपर। ये देखो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक विद सोशल शेयरिंग। तो सोशल शेयरिंग से क्या होता है कि आप लिंक जूस पास करते हो अपने सभी सोशल मीडिया आइकन से, क्योंकि आपके दोस्त फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ से वो लोग विजिट करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं, रीड करते हैं आर्टिकल, क्वालिटी कंटेंट होता है तो उन्हें अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करते हैं। तो गूगल की नज़रों में एक मतलब एक तरीके समझ लो कि एक हिंट जाता है गूगल की नज़र में कि हाँ, इस वेबसाइट पे आर्टिकल आ रहे हैं, न्यू आर्टिकल है, इस पे लोग आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ यूनिक चीज़ें हैं। इसलिए सोशल शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गूगल की अपडेट, मतलब गूगल को ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम अपने कंटेंट को लेकर डेली काम कर रहे हैं, हम डेली वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक आर्टिकल को प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, अब जैसे आप ही हो, रोज़ नहाते हो तभी तो फ्रेश लगते हो, आप रोज़ नहीं नहाओ, एक एक वीक बाद नहाओ, तो आप अपने आप को खुद ही फ्रेश महसूस नहीं करोगे। तो उसी तरह सोशल शेयरिंग भी समझ लो कि एक तरीके से आप फ्रेशनेस देते हो अपने आर्टिकल को। ओके, देन उसके बाद रैंकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है बैकलिंक। अब बैकलिंक जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले तो बहुत वर्क करती थी, बट अब एक तरीके से कम हो गई हैं। अब उन्हीं साइट से बैकलिंक वर्क करती हैं जहाँ से आपको लिंक जूस पास होता है, या फिर एक्टिव बैकलिंक्स होती हैं तभी काम करती हैं। अब एक्टिव बैकलिंक्स क्या होती हैं ये मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, लिंक जूस क्या होता है ये भी मैं वीडियो के तौर पे बताऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि अगर आपकी वेबसाइट शायरी पे है, तो अगर आपको शायरी वेबसाइट से ही बैकलिंक मिलती है तभी आपकी बैकलिंक काम करेगी। आप अगर अदर साइट से बैकलिंक बनाते हो तो आपकी बैकलिंक्स कभी काम नहीं करेगी। ओके, इसलिए शायरी वेबसाइट्स के लिए अगर बैकलिंक बना रहे हो तो आप उन्हीं शायरी नीच को टारगेट करो, उन्हीं शायरी नीच से बात करके अपनी बैकलिंक बनाओ जो कि पहले से ही इस नीच पे काम कर रहे हैं। तब आपको थोड़ा बहुत, क्या कह लो कि बहुत ही ज़्यादा, आपको एक तरीके से समझ लो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रैंकिंग के लिए। ओके, अब लास्ट चीज़ आती है डेली अपडेट। अब डेली अपडेट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल में बताया है, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि डेली अपडेट से होता क्या है कि गूगल की नज़र में एक फ्रेशनेस आ जाता है कि हाँ, ये बंदा डेली अपने आर्टिकल में कुछ अपडेट कर रहा है, इसका मतलब कि ये नई नई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और यही सब चीज़ें जो होती हैं, लास्ट की जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी मैंने इसमें एक आर्टिकल लिखा था डेली अपडेट, और दिखा रहा हूँ आपको। मेरी एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले, ओल्ड आर्टिकल, हाउ टू अपडेट ओल्ड आर्टिकल। अपडेट ओल्ड आर्टिकल पे मैंने पूरा बताया है कि कैसे आपको वो याद करना है, ठीक है, मतलब आपको किस तरह अपने आर्टिकल को कैसे अपडेट करना है ताकि गूगल को लगे कि हाँ, कुछ फ्रेश चीज़ें दे रहा है। ओके, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। जो लास्ट की ये जो 3 चीज़ें हैं, सोशल शेयरिंग, बैकलिंक और डेली अपडेट, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपकी रैंकिंग के लिए, क्योंकि कीवर्ड सिलेक्शन आप एक ही बार करोगे, क्वालिटी कंटेंट एक ही बार लिखोगे, इंडेक्स एक ही बार करोगे, डेली ये 3 चीज़ अगर आप सोशल शेयरिंग, बैकलिंक भी चलो हफ्ते में एक ही बनाओ,
कोई ज़रूरी नहीं है, बट सोशल शेयरिंग और डेली अपडेट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें गूगल को एक तरीके से हिंट देती हैं कि हाँ, ये बंदा डेली काम कर रहा है अपने इस आर्टिकल को लेकर, तो इसका मतलब इस पे कुछ फ्रेशनेस है, कुछ फ्रेशनेस चीज़ें हैं। तो वो गूगल क्या करेगा, चेक करेगा और आपको अपडेट करके नंबर 1 पेज पे लाएगा, और चेक करेगा कि जो चीज़ें उसने चेंज की हैं वो चीज़ें क्या सही हैं, हमें इसे यहाँ पर रखना चाहिए। अगर उस चीज़ में आप पास हो जाते हो, अगर यूज़र एक्सपीरियंस सही रहता है आपकी वेबसाइट का, तो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे आ जाएगी। और उसके बाद आपका ट्रैफिक फिर कैसे से कैसे, मतलब जीरो से कब 100K तक पहुँच जाएगा, आप खुद ही नहीं ध्यान रख पाओगे। ओके, इसलिए कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले आप बस इतना ध्यान रखो, ये 3 चीज़ें जो हैं इनको तो आपको डेली करना है, बाकी जो ये 3 चीज़ें हैं ये आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है। तो ये 6 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। ओके, और आप जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो इन 6 चीज़ों से। मैं यही 6 चीज़ें डेली फॉलो करता हूँ और अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट करता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।